हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सीरीज में। चैप्टर 1 के ऊपर थे हम लोग एंड लगभग हम अब इंड को अप्रोच कर रहे हैं। 1 से 2 लेक्चर्स और बचे इस चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल टॉपिक। अगर आप बराबर डिबेट करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से रिलेटेड तो ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सकारात्मक पक्ष जो भी रहे हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के, बरतानिया की हुकूमत के हमारे ऊपर, उसको आज डिस्कस करेंगे। सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, बरतानिया हुकूमत का अगर कुछ भी सकारात्मक पक्ष है तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कमर्शियल पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मर्स की, फार्मर्स का जो दृष्टिकोण है अंग्रेजों ने बदलने की कोशिश करी। लाइकवाइज पहले क्या होता था, हमारे यहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा करी जाती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि किसान जो होते थे गुजर बसर के लिए ही बस खेती करते थे। लाइक चावल उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, खुद कंज्यूम करेंगे एंड उसके अलावा कुछ बचेगा तो उसको इन एक्सचेंज कपड़े के लिए एक्सचेंज करेंगे या मेडिसिन के लिए एक्सचेंज करेंगे या अदर चीज़ों के लिए उसको एक्सचेंज करेंगे। ये सब्सिस्टेंस मोटिव ऑफ फार्मिंग हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि तुम कमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते हो, तुम हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा, इससे तुम्हें मोटी रकम पे करी जाएगी। जो पहले तुमको मुनाफा होता था चावल गेहूं पे, उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा तुम कमा सकते हो अगर तुम कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करोगे, लाइक जूट्स, कॉटन, इंडिगो, इन सब की खेती करोगे तो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो इससे जो फार्मर्स है उनका पर्सपेक्टिव बदलता है कि खेती एक मायूस प्रोफेशन नहीं है, खेती से हम बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। पहले क्या होता था, खेती करी, मनी से पैसा लिया, डिफ़ॉल्ट करा, ज़मीन कॉन्फिस्केट कर ली गई, फिर सुसाइड कर लिया, ये सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से, हालांकि ऐसा नहीं कि कोई एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आता, वो चीज़ें हमने देखी, बट वॉट ब्रिटिशर्स डिड वॉज कि उन्होंने एक पर्सपेक्टिव चेंज करा कि फार्मिंग इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आप उसको उस इंटेंट से देखेंगे तो आप कमर्शियल क्रॉप्स उगाएं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लाइक जूट्स, कॉटन, इंडिगो, ओपियम, एक्सेट्रा, शुगर केन। सो जो एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स का आउटलुक होता था, पर्सपेक्टिव होता था, उसको चेंज करने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज़ के जरिए, अपनी कमर्शलाइजेशन के पॉलिसीज़ के जरिए। सो दैट वाज वन ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। दूसरा जो था, बेटर मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ यू कैन सी द रेलवेज, द रोड्स। इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन आने से क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत कम होने लगता है। रेलवेज ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया था सारी इंडिया के पॉपुलेशन को सिंक्रोनाइज होने के लिए, लाइक गुजराती या जम्मू कश्मीर के लोगों से इंटरेक्ट हो सकते थे, आसाम के लोग अब बंगाल के लोगों से इंटरेक्ट हो सकते थे, आसाम के लोग अब महाराष्ट्र के लोगों से इंटरेक्ट हो सकते थे, तमिल लोग अब बिहारियों से इंटरेक्ट हो सकते थे। तो दैट वाज बेसिकली ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेलवेज, बिकॉज ऑफ द रोड्स, क्योंकि लोगों के पास एक इंटरेक्शन का, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने का एक जरिया मिला लोगों को। सो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इस तरीके से प्रभावित किया। उसके बाद बेटर कंट्रोल ऑन फेमिन्स की, अकाल पे ज़्यादा कंट्रोल किया जाने लगा। लाइक जो रेलवेज एंड रोड्स के थ्रू अगर कहीं अकाल आते थे दूर दराज इलाकों में तो वहाँ पे जल्दी से अब फूड्स एंड अदर सामग्री जो होती थी उसको पहुँचाया जाने लगा। नाउ शिफ्ट टुवार्ड्स मॉनेटरी इकोनॉमी, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ मॉनेटरी इकोनॉमी थी, सिक्के चलते थे, रुपए चलते थे, कॉइन्स चलते थे, बट बार्टर एक्सचेंज तब भी होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स बाद में आते हैं एंड इंडिया को एक मॉनेटरी इकोनॉमी बनाते हैं। जाते जाते आरबीआई का भी गठन होता है 1934 के दौरान जो एक्ट पारित हुआ। फिर 1935 में आप आरबीआई का भी गठन होगा एंड देन ऑफिशियली आप देखेंगे तो आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था अंग्रेज़ों का कि उन्होंने इंडिया को जो था, एक पहले भी मॉनेटरी इकोनॉमी थी, पहले भी कॉइन्स चलते थे, पहले भी सिक्के चलते थे। ऐसा नहीं था कि इंडियन ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी बार्टर एक्सचेंज पे चलती थी, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। लेकिन एक कॉमन फाइनेंशियल सिस्टम जो देने का काम किया वो अंग्रेज़ों ने किया। उसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक रेडीमेड एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया, एक तगड़ी ब्यूरोक्रेसी बनाई एंड उसको आज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हार्नेस कर रही है। सो बेसिकली दीज आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि रेलवेज का इंट्रोडक्शन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मर्स, शिफ्ट टुवार्ड्स मॉनेटरी इकोनॉमी, बेटर कंट्रोल ऑफ फेमिन्स, रेडीमेड एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और ब्यूरोक्रेसी। सो दैट वाज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इसको आप अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव एंजॉयड इट, होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।